दोस्तों, मैं विवेक फाइनेंशियल एडवाइजर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल फिनोलेसन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में विस्तार से। दोस्तों, स्टार कंपनी जो है वो एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। स्टैंड अलोन का मतलब ये होता है कि केवल और केवल स्टार जो है वो फोकस करती है हेल्थ केयर में और हेल्थ इंश्योरेंस में। तो इनकी जो फीचर है वो बहुत ही यूनिक है, और जैसा इनका नाम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है तो इनकी जो फीचर है वो भी इन्हें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में एक स्टार की तरफ प्रस्तुत करती है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में इस पॉलिसी के बारे में विस्तार से। बहुत लोग हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस अगर लेना चाहते हैं तो वो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को जरूर कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये रीजनेबल रेट में, एक सस्ते रेट में आपको आज के डेट में जितनी भी फैसिलिटी मिलती है बाकी सारे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में, वो आपको एक रीजनेबल रेट में प्रोवाइड करती है। तो आइए आज इस वीडियो में हम विस्तार से बात करते हैं इसी पॉलिसी के कुछ फीचर्स के बारे में। तो बने रहें आप हमारे इस वीडियो में, और आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल फिनोलेसन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही और फाइनेंशियल वीडियोस बना के लेते आते रहें। दोस्तों, बात करते हैं कुछ हाईलाइट की फीचर्स की स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में। तो दोस्तों, यदि हम बात करें तो इसमें आपको कस्टमाइज प्लान्स मिलते हैं, यानी कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लान मिलती हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए। जैसे इंडिविजुअल के लिए अलग होता है, अगर वुमेन हैं उनके लिए अलग मिलता है, सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए अलग पॉलिसी है, डायबिटीज पेशेंट है उनके लिए अलग पॉलिसी है, हार्ट पेशेंट के लिए अलग पॉलिसी है, कैंसर पेशेंट के लिए अलग पॉलिसी है, बच्चों के लिए अलग पॉलिसीज हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। तो आपको अपने नीड के हिसाब से आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस स्टार की तरफ से ले सकते हैं। दूसरी बात करें दोस्तों, तो ये इकलौता एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें कि आपको कोई भी मेडिकल स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं होती है। आपको कोई भी जब पॉलिसी खरीदते हैं उससे पहले जितने भी अन्य आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेंगे मेजरली, तो उसमें आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। दोस्तों, इसके अलावा जो इनका यूएसपी है वो ये है कि आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में जितना भी क्लेम लेते हैं, मींस कि आप कैशलेस क्लेम लेते हैं, तो उसका जो सेटलमेंट होता है वो 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है, और इनकी इन हाउस क्लेम टीम होती है जो कि 2 घंटे के अंदर ही अंदर आपका क्लेम को सेटल करती है। तो ये इसे एक यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बनाती है। दोस्तों, आगे बात करें इस स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में कि आपको क्यों चूज करना चाहिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस आज के डेट में। तो दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं इनकी नेटवर्क हॉस्पिटल की, तो आज के डेट में इनके 14,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल हैं जो कि कैशलेस क्लेम प्रोवाइड करती है। वहीं यदि हम बात कर लेते हैं सेटलमेंट रेशियो की, तो इस पॉलिसी का जो सेटलमेंट रेशियो है वो आपको 90% है, और वो भी सेटल किया जाता है विद इन 2 आवर्स आपके इंटीमेशन के बाद। और इसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं इनकी ब्रांचेस कितनी हैं इंडिया में, तो अक्रॉस 850 प्लस ब्रांचेस हैं इनकी केवल इंडिया और इंडिया में। तो इसके लिए आप इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को चुन सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर आप क्लेम का इंटीमेशन करते हैं तो 90% चांसेस है कि आपको 2 घंटे के अंदर ही अंदर आपका क्लेम सेटलमेंट कर दिया जाता है। आगे यदि बात कर लेते हैं कवरेज के बारे में दोस्तों, तो इसमें जो इन पेशेंट केयर होती है अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड होती है। बात कर लेते हैं डे केयर ट्रीटमेंट की, तो जितने भी डे केयर ट्रीटमेंट होते हैं वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजीज मेथड के जितने भी ऑपरेशन सर्जरीज होती हैं वो सब इसमें अप टू सम एश्योर्ड इंक्लूड होते हैं। रूम रेंट जो होता है वो प्राइवेट सिंगल एसी रूम आप इसमें ले सकते हैं। बात करें एम्बुलेंस कवर की, तो वो भी इस पॉलिसी में इंक्लूड होता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंस की बात करें तो आप अप टू सम एश्योर्ड आपके हॉस्पिटलाइजेशन होने के 30 दिन के पहले के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सब इसमें कवर किए जाते हैं। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंसेस की बात करें तो वो भी अप टू सम एश्योर्ड। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी डिस्चार्ज के बाद के 60 दिन के बाद के जितने भी आपके मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं वो सब इसमें कवर किए जाते हैं।
बात कर लेते हैं डिलीवरी चार्जेस की, तो वो इसमें अवेलेबल होती हैं और वो डिफरेंट प्लान में डिफरेंट क्राइटेरिया हैं डिलीवरी चार्जेस के, तो वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। वही कवरेज अगर हम बात करें न्यू बॉर्न चाइल्ड की, तो वो भी इसमें अवेलेबल होता है। कुछ और बेस बेनिफिट्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें ऑर्गन डोनर कवर जो होती है वो भी अप टू सम एश्योर्ड कवर होती है। रिस्टोरेशन ऑफ कवर, अगर आप का जो भी सम एश्योर्ड है, जो भी आपका कवरेज अमाउंट है, वो अगर मान लेते हैं किसी बीमारी से आप हॉस्पिटलाइजेशन होता है आपका, और आपका जितना भी सम एश्योर्ड है वो मान लेते हैं एग्जॉस्ट हो जाता है, किसी बीमारी में खर्च हो जाता है, तो आपका 100% दोबारा से रिस्टोर कर दिया जाता है। रिन्यूअल बोनस जो होता है वो आपको 2.5 लाख ऑन फर्स्ट रिन्यूअल, पहले रिन्यूअल पर 2.5 लाख रुपए, और 2 साल के बाद के जो भी होते हैं उसमें आपको 5 लाख रुपए इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लेम, अगर क्लेम होता है फिर भी आपको रिन्यूअल बोनस मिलता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की, तो आपको इंडिया में इनके 14,000 प्लस कैशलेस हॉस्पिटल हैं इनके पैनल में, जो कि आप इसमें आप कैशलेस का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर कैशलेस अगर मान लेते हैं इनके नेटवर्क में नहीं है, तो आप ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं जो इनके नेटवर्क में नहीं है, तो आप उसमें रिइंबर्समेंट क्लेम ले सकते हैं। आप जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होता है वो आपको अपनी जेब से देना होता है और बाद में आप रिइंबर्समेंट ले सकते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो वो 90 to 99.10% है इस स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का। दोस्तों बात कर लेते हैं वेटिंग पीरियड्स की इस पॉलिसी की, तो इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है वो 30 डेज का होता है, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं होता है एक्सीडेंट केस में। एक्सीडेंट अगर मान लेते हैं आपका हो जाता है, तो आपके पॉलिसी लेने के अगले दिन के बाद से ही वो इस पॉलिसी में कवर होता है। बात कर लेते हैं स्पेसिफिक इलनेस कवर की, जैसे कि हर्निया, नी रिप्लेसमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, इन सब में 24 मंथ का आपका वेटिंग पीरियड होता है। वहीं बात कर लेते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का, तो वो आपका कवर्ड होता है 48 महीने के बाद का, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि आपका जो भी कवरेज है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 साल का। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो आज के डेट में इनके 18 से 19 प्लान हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, और वो आपके डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट प्लान्स स्टार की तरफ से ऑफर किया गया है। तो आप अपनी ज़रूरत अनुसार इस पॉलिसी का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इन सभी पे एक डिटेल वीडियो बनाएं, तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी फ़िलहाल मैं आपको नाम बता देता हूं जो कि प्लान्स अवेलेबल हैं स्टार की तरफ से। तो दोस्तों पहला है स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, दूसरा है स्टार फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, तीसरा है स्टार हेल्थ सुपर स्टार इंश्योरेंस प्लान, उसके बाद है स्टार सीनियर सिटीजन रेड कार्पेट इंश्योरेंस, जो कि सीनियर सिटीजन्स को फोकस में रखकर बनाया गया और काफ़ी अच्छा प्लान है अगर आप अपने सीनियर सिटीजन्स पर्सन्स के लिए ये पॉलिसी लेना चाहते हैं। वही बात करें पांचवा, तो वो स्टार हेल्थ अश्योर इंश्योरेंस प्लान है। उसके बाद स्टार मेडिक्लासिक इंश्योरेंस प्लान, जो कि इंडिविजुअल पर्सन के लिए, अगर आप अपने लिए ही लेना चाहते हैं तो स्टार मेडिक्लासिक इंश्योरेंस काफ़ी सस्ते रेट में आपको अच्छा फीचर देता है। स्टार सुपर सरप्लस इंश्योरेंस प्लान है, उसके बाद स्टार हेल्थ गेन इंश्योरेंस प्लान है, उसके बाद आपको स्टार कार्डियक केयर इंश्योरेंस प्लान है। इसी तरीके से अगर हम बात करें आगे, तो आपको 10वें नंबर पे स्टार डायबिटीज सेफ इंश्योरेंस प्लान है, जो कि काफ़ी किफ़ायती दर में आपको अच्छी फीचर देती है अगर आप डायबिटिक पर्सन है तो। स्टार क्रिटिकेयर केयर प्लस इंश्योरेंस प्लान है, उसके अलावा स्टार कैंसर केयर है जो कि कैंसर पेशेंट के लिए है, उसके बाद यंग स्टार इंश्योरेंस प्लान है, उसके बाद आप स्टार आरोग्य संजीवनी पॉलिसी है, उसके बाद आप बात करें तो स्टार आउट पेशेंट केयर इंश्योरेंस प्लान है, उसके बाद स्टार स्पेशल केयर इंश्योरेंस है, स्टार हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस प्लान है, उसके अलावा स्टार वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि वुमेन के लिए बहुत ही अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी एक पॉलिसी को चुन सकते हैं। ऑलमोस्ट फीचर कॉमन होता है, कुछ एक डिफरेंस होता है जो कि अलग अलग कॉम्प्रिहेंसिव रेंज में बनाया गया है, और अलग अलग प्लान में कुछ कुछ डिफरेंस है, मेजरली सेम ही है, लेकिन आपका जो इसकी प्रीमियम है उसमें भी डिफरेंस है। तो आप जब भी कंपेयर करें तो इसे ध्यान से कंपेयर करें।
दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं शेड्यूल ऑफ बेनिफिट्स। अब आप इसमें पॉज करके देख सकते हैं कि अगर आप अलग अलग रेंज के पॉलिसी को लेते हैं सम एश्योर्ड का तो आपको क्या फीचर मिलता है। अगर हम बात कर लेते हैं मोटा मोटी, तो जितने भी रूम और बोर्डिंग एंड नर्सिंग चार्जेस हैं वो सब इसमें सिंगल एसी स्टैंडर्ड रूम के लिए अवेलेबल है। आईसीयू ऑपरेशन थिएटर चार्जेस सभी में इंक्लूड हैं। बात करें एम्बुलेंस चार्जेस की तो वो कुछ एक डिफरेंस है, जैसे कि 5 लाख में आपको 2 लाख रुपए तक का, 7,50,000 में आपको 3,000 तक का, 10 लाख में 3,3500 तक का। तो इसी तरीके से आपको रोड एम्बुलेंस चार्जेस जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। एयर एम्बुलेंस की बात करें तो वो अवेलेबल नहीं होता है 5 लाख में। आप 7.5 लाख के बाद जो है अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड ले सकते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस सभी में अप टू 30 डेज का है, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस जो भी इंक्लूड होंगे वो सब 60 दिन के तक का होगा। डिलीवरी चार्जेस अगर हम बात कर लेते हैं तो 5 लाख का पॉलिसी लेते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के केस में 10,000 रुपए का, और सीजेरियन अगर सेक्शन आपका होता है डिलीवरी तो उसमें 15,000 रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 7.5 लाख का लेते हैं तो आपको इसमें 20,000 नॉर्मल डिलीवरी के लिए और 40,000 आपका सिजेरियन सेक्शन के लिए। और वहीं अगर आप 10 लाख की लेते हैं पॉलिसी तो आपको 25,000 रुपीज़ फॉर नॉर्मल डिलीवरी एंड फॉर सी सेक्शन आपको 40,000 तक का इसमें क्लेम मिल सकता है। वहीं अगर आप 15 लाख का लेते हैं तो आपको 25,000 रुपीज़ फॉर नॉर्मल डिलीवरी और 40,000 फॉर सी सेक्शन डिलीवरी के लिए आपको मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप 25 लाख की पॉलिसी को लेते हैं तो आपको 25,000 रुपये फॉर नॉर्मल डिलीवरी एंड 40,000 फॉर सी सेक्शन डिलीवरी। वेटिंग पीरियड आप इसमें देख सकते हैं फॉर 36 मंथ फॉर फर्स्ट डिलीवरी। पहला डिलीवरी जो होता है उसमें आपको 36 मंथ का वेटिंग पीरियड होता है पॉलिसी लेने के बाद। अगर आप कंसीव करते हैं 36 मंथ के बाद तो आप इसमें क्लेम ले सकते हैं, और 24 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी अंडर क्लेम अंडर दिस पॉलिसी। वहीं अगर हम कवरेज फॉर न्यू बॉर्न चाइल्ड की बात करें तो उसमें अप टू 50,000 तक का क्लेम आप ले सकते हैं 5 लाख का की पॉलिसी में। वहीं आप 1 लाख तक का क्लेम ले सकते हैं 7.5 लैक्स ऑनवर्ड्स जितनी भी पॉलिसी आप लेते हैं तो उसमें। तो वहीं बात करें दोस्तों अगर हम आगे, तो इसमें वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस हैं, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो इसलिए मैं इसे आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर आपको इसके बारे में और बेनिफिट लेना है, जानना है, तो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फिनोलेसन को। अगर आपके कोई भी क्वेरी हो, आपका कोई सुझाव हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिसे हम अपने अगले वीडियो में आपका सजेशन को ज़रूर लेंगे। आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।